हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पाकिस्तान स्टॉक मार्केट अपडेट्स। अगर आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो मेरा आपसे ये वादा है कि स्टॉक मार्केट को लेकर आपका माइंडसेट बिल्कुल चेंज कर दूंगा। सो मेक मनी नाउ, आस्क मी हाउ। वालेकुम जी, मेरा नाम है हसन आरिफ खान। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट अपडेट्स में आपको खुशामदीद कहता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं, इस वक्त मैं मौजूद हूँ बिजनेस एंड फाइनेंस सेंटर में। और आज मैं जो है वो लोगों का, हमारी पिछली वीडियो में काफ़ी सवाल थे छोटे इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से, छोटे इन्वेस्टर को लेकर कि लोगों के जहन में जब स्टॉक एक्सचेंज के बारे में सोचते हैं तो ये ख्याल आता है कि बड़ी इन्वेस्टमेंट ज़रूरी है, पैसा ज़्यादा होना ज़रूरी है, आम आदमी यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज इस वीडियो के ज़रिए, इस वीडियो को देखने बाद आपका माइंडसेट मैं बिल्कुल इस चीज़ से क्लियर कर दूंगा। हमारे साथ एक मेहमान भी मौजूद हैं जो पिछले कई सालों से अपने फ़राइज़ जो है वो बिजनेस एंड फाइनेंस सेंटर में भी अंजाम दे रहे हैं और स्टॉक मार्केट में भी एक अकाउंट होल्डर हैं, पुराने हैं बहुत। और जो नया सिस्टम आजकल आ गया है, चेंजिंग हुई है पिछले कई सालों से, पुराने दौर से काम करते हुए आ रहे हैं, ज़्यादा तजुर्बाकार हैं। उनके लिए हम उनसे कुछ सवाल जवाब का सिलसिला भी शुरू करेंगे और उनसे सवाल जवाब भी करेंगे, लोगों का जवाब भी देंगे इस वीडियो के ज़रिए, लोगों का माइंडसेट क्लियर करने की कोशिश करेंगे। जो लोग इन्वेस्टमेंट करने से डरते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो, कम इन्वेस्टमेंट से भी स्टार्ट ले सकते हैं, अपने बच्चों और अपने जो है तमाम बेहतर मुस्तकबिल का जो है फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त जो है शकील अशरफ साहब, जो कि पिछले कई सालों से स्टॉक मार्केट में भी अकाउंट होल्डर हैं, पुराने इन्वेस्टर हैं, छोटे इन्वेस्टर हैं लेकिन पुराने इन्वेस्टर हैं, तजुर्बाकार हैं और बिजनेस एंड फाइनेंस सेंटर में भी मौजूद हैं। और आइए उनसे कुछ सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। जी वालेकुम सलाम। सर, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है। सर, मुझे बताइए कि लोग जो हैं स्टॉक एक्सचेंज में आने से पहले जो है स्टॉक एक्सचेंज का जब लोगों को बताओ तो वो थोड़ा सा डरते हैं कि ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए, आम आदमी तो यहाँ तक पहुँच नहीं पाता। लोगों को डर इतना बिठा दिया गया है, हर चीज़ जो है आजकल इंटरनेट के ज़रिए हो गई है, मोबाइल उठा लें आप, हर काम कर सकते हैं। तो लोगों का हमारा लोगों से सवाल था हमसे कि छोटी इन्वेस्टमेंट के लिए क्या करें, कम से कम इन्वेस्टमेंट कितनी हो सकती है और जो है वो कम इन्वेस्टमेंट से अकाउंट खुल सकता है, क्या प्रोसेस है इसका, ये हमें बताएं। क्योंकि आप एक तजुर्बाकार हैं छोटे इन्वेस्टर में, आपने बड़े नुकसान भी देखे हैं, बड़ी वो तेज़ी भी देख ली आपने मार्केट में। पुराने दौर से हैं, पहले जो सिस्टम था वो अलग था, पहले जो है शाउटिंग के ज़रिए होता था काम, अब जो है डिजिटल हो गया है, इंटरनेट पर हर चीज़ हो गई है, सिस्टम्स दे दिए गए हैं, चाइना के ट्रेड सिस्टम दे दिए गए हैं। तो हमें लोगों का माइंडसेट थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश करें कि लोग छोटी इन्वेस्टमेंट से भी आ सकते हैं। जी आ सकते हैं, क्यों नहीं आ सकते, लेकिन इसमें फ़ायदा नहीं है उस छोटी सी इन्वेस्टमेंट। कम से कम 5 लाख रुपए तो इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, लेकिन 5,000 से भी अकाउंट खुल जाता है। लेकिन कम से कम 5 लाख रुपए हों तो भी वर्केबल है मेरे ख्याल से। लेकिन ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो तो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा। लेकिन वो भी अच्छे इन्वेस्टमेंट जैसे PPL है, एंग्रो फर्टिलाइज़र है, FFC है, ये आइटम हैं बहुत अच्छे जो जिसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। सर, छोटा इन्वेस्टर जो है वो किस तरह से सरवाइव कर रहा है स्टॉक में? आप अकाउंट होल्डर भी रह चुके हैं, आप जो है छोटा इन्वेस्टर को क्या इंतज़ामिया सपोर्ट कर रही है? हेस्कोल में जो है मैंने सुना काफ़ी छोटे इन्वेस्टर को नुकसान भी हुआ, तो उस पर कोई एक्शन लिया गया? ये कुछ नहीं करती जी, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ये बिल्कुल मैं कुछ कह नहीं सकता ज़्यादा, लेकिन ये कुछ हेल्प नहीं करती। मैं कई दफ़ा लेटर लिख चुका हूँ इनको, ना मुझे जवाब देते हैं ना मेरे से मिलते हैं। मैंने एक बार रिसीविंग पड़ी हुई है इनकी, ये जो हम डिफ़ॉल्ट कर गई हैं कई कंपनियाँ, ज़ीरो हो गए हैं रेट, जो मैं खुद विक्टिम हूँ उसका, जो ज़ीरो हो गए हैं, डिफ़ॉल्ट कर गए हैं, डी लिस्ट हो गए हैं, उनके बारे में ये कुछ भी नहीं करते। अगर कंपनियाँ अच्छा अकाउंटेबिलिटी हो कंपनियों की तो इससे अच्छा काम नहीं है पूरे ये करने के लिए। लेकिन हमारी पाकिस्तान इतनी बड़ी एक्सचेंज है, यहाँ से डॉलर हर चीज़ जो है यहीं से चल रही है। मैं आपको बिल्कुल सही बता रहा हूँ, ये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज कुछ नहीं करती। इनकी इतनी बड़ी बड़ी तनख्वाहें हैं, आप प्लीज़ मेरी ये डिलीट नहीं करना, ये कुछ भी नहीं करते। छोटे इन्वेस्टर से तो मिलता ही नहीं है, ये बड़े इन्वेस्टर से भी मिलना बड़े उन लोगों का मुश्किल है, लेकिन हम जैसे लोगों से तो ये इग्नोर करते हैं, हमारा फ़ोन भी नहीं उठाते। ये मैं फ़ोन करता हूँ तो डिस्कनेक्ट कर देते हैं फ़ोन। आप क्या सोचते हैं कि इसी वजह से जो हमारा रेट जो है वो 3% पे रुक गया? लोगों की, मुल्क की, दूसरी दुनियाओं की स्टॉक मार्केट उरूज पर चली गई हैं, 20-30% उनका रेट चला गया, हमारा अब तक 3% में बढ़ नहीं पाई। छोटे इन्वेस्टर जो है वो उस पर गौर नहीं हो रहा। इंडिया का अभी 60,000 प्लस है इंडेक्स, हमारे यहाँ तो ये देखें ना क्या हाल हो गया है। मैंने आपको बताऊँ, रोशन पैकेजेस लिया हुआ है 86 रुपये 25 पैसे का, जो मुझे तकरीबन 8 साल हो गए हैं, आज उसका 27 रुपये रेट है। मैंने PIA लिया हुआ है 20 रुपये का, उसको 25 साल हो गए हैं, आज उसका रेट 4.5 रुपये रेट है। और मैंने क्वांटिटी में लिया हुआ, ये नहीं कि, हालांकि वो ओवर सब्सक्राइब हुआ था रोशन पैकेजेस। अब ये ऐसे ही अभी PABC है पाकिस्तान एल्युमिनियम का, 49 का दिया था, आज 37 रुपये रेट है। ये अंडर, मैं कुछ मीडिया में क्या बताऊं, मैं अंडर बार्गेन भी काम होता है इधर। आप क्या समझते हैं कि मतलब कौन लोग हैं
कि जो आगे आने नहीं देते, मतलब इंतज़ामिया सही नहीं है, लोग सही नहीं है, बोर्ड सही नहीं है, किसकी गलती है? ये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज भी इसके ऊपर एक्टिव नहीं है, वो सही तरीके से इनको वो हैंडल नहीं करता, कंपनियों को डीलिस्ट कर देता है, डिफ़ॉल्ट कर देता है। हालांकि उनको चाहिए ये कि जो पैसा है उनको बेच के कंपनियां जो उनकी प्रॉपर्टी है शेयर होल्डर को दें, जैसे भी जो परसेंटेज बनती है। लेकिन ये जो है नहीं करते, ये सब कंपनियां नंबर 2 बनाती हैं अपना, वो क्या ऑडिट कराती हैं नंबर 2 कंपनियों से, तो अपना वो पेश कर देती हैं, उस हिसाब से ये हमको शेयर होल्डर को कोई फ़ायदा नहीं होता उसका। और ये जो नुकसान हुआ हेस्कोल में हुआ, आप और भी कंपनीज मुझे बता रहे थे जी हाँ। कि उसमें किस तरह से हुआ? कई कंपनियां हैं जनाब, बीमा है, जो मैं आप पुरानी बातें कर रहा हूँ, बीमा है, और कई कंपनियां हैं, मेरे को अब जहन में नहीं आ रहा। वो झील पाक सीमेंट फैक्ट्री है जो बहुत पुरानी, सबसे पहली फैक्ट्री झील पाक सीमेंट फैक्ट्री थी, अब उसका कोई पुरसाने हाल ही नहीं है। कई कंपनियां हैं ऐसे, ये लेकिन ये पाकिस्तान स्टॉक तवज्जो नहीं देता। मैं आपको कह रहा हूँ, मैंने अहमद चिनाई को भी लेटर लिखा, इनको भी पाकिस्तान स्टॉक डायरेक्टर साहब हैं हमारे अहमद चिनोई साहब, का, उनको भी दे के आया था कि आप इसके लिए कुछ करें, लेकिन और ख़ासकर ये जो एमडी हैं हमारे, यकीन करो कोई उनका फ़ायदा नहीं है। वो ऐसे आते हैं स्टॉक एक्सचेंज में, अंदर एकदम घुस जाएंगे, किसी से देखेंगे भी नहीं इधर उधर के कोई शेयर होल्डर से मैं कोई किसी से मिल लूँ, लेकिन वो गाड़ी से उतरेंगे, ड्राइवर दरवाज़ा खोलेगा, अंदर चले किसी जाएंगे। की भी बुनियाद आपको बनानी पड़ती है तो नीचे वालों का ख्याल रखना पड़ता है, तो नीचे वालों का ख्याल नहीं रखा जा नीचे रहा। वालों का ख्याल नहीं करता। मीटिंग होती है तो वो इग्नोर कर दी जाती है। मैंने एक दफ़ा मीटिंग में भी इनको यही क्वेश्चन रेज़ किया था, बोले हम कुछ नहीं कर सकते, SECP को आप लेटर लिखें। मैंने उनको भी गया, उनके सब आज बात की, लेकिन असल तो काम इनका है ना, जो ये अथॉरिटी है, इनके पास पावर है। हमारा क्या पावर है? हम तो यहाँ आवाज़, सहरा में आवाज़ देने के बराबर है। हमारी आवाज़, अगर आपकी आवाज़ जो है वो पहुंच जाए लोगों तक, वही बहुत है। अगर उसका निकल इम्प्लीमेंट होना चाहिए जनाब, इम्प्लीमेंट, लेकिन मैं इम्प्लीमेंट क्या, सुनी नहीं जाती हमारी आवाज़। तो ये किस तरह से बेहतर हो सकती है, कोई सजेशन आप देना चाहें? मीटिंग तो होती है लेकिन वो इग्नोर कर दी जाती है, हमारी आवाज़ें जो है ना, वो उसको कोई होता नहीं है। और बड़े इन्वेस्टर की सुनते हैं, बड़े इन्वेस्टर पे इम्प्लीमेंट होती है? नहीं, मेरे ख्याल से तो उनका भी कोई हाल ऐसा नहीं है कोई। मैं आप बड़े इन्वेस्टर और से छोटे इन्वेस्टर को सेम रखा हुआ है। नहीं, छोटे इन्वेस्टर तो किसी उसमें ही नहीं आते ना। बड़े इन्वेस्टर तो कम से कम कोई बात कर सकते हैं, उनकी सुनते भी होंगे, लेकिन मैं कहता हूँ इनको असल में छोटे इन्वेस्टर का ख्याल करना चाहिए। डिविडेंड नहीं देते कई कंपनियाँ, और डिविडेंड के बाद एकदम रेट ही इतने कम हो जाते हैं, जैसे 1 रुपये फॉर एग्जांपल डिविडेंड दिया है ना, तो 8 रुपये कम हो जाते हैं उसके बाद, एक्स होने के बाद। उससे छोटा इन्वेस्टर रुल जाता है, पिस जाता है। रुल गया है जनाब, रुल गया है, बिल्कुल रुल गया है। ये छोटे इन्वेस्टर का तो बिल्कुल, ये इनका बड़ा ही काम है। आरिफ हबीब, जहांगीर सदीकी, अकील करीम डैडी, ये कुछ कर रहे हैं या नहीं, ये भी है। ये अपना ही इनका वो है काम। हमारे छोटे इन्वेस्टर का ज़रा भी ख्याल नहीं, मतलब बुनियाद पे तवज्जो नहीं दी जा रही, पिलर पे तवज्जो नहीं दी जा रही। बिल्कुल नहीं तवज्जो दी जा रही, बिल्कुल। स्टॉक एक्सचेंज का तो इनको, मैं कहता हूँ सबसे मजलूम तबका जो है स्टॉक एक्सचेंज का, शेयर होल्डर छोटा है ना, वो है, और वो मैं कहता हूँ सीधा जन्नत में जाएगा, क्योंकि वो सबसे पिसा हुआ तबका है। ये प्लीज़ मेरी बात आप डिलीट नहीं करना, जो मैं आपको बता रहा हूँ। आप जैसे आप देख रहे हैं कि ना इंटरनेट पे जो है बिटकॉइन आ गया है, दसों चीज़ें आ गई हैं, ट्रेडिंग हो रही है, तो स्टॉक मार्केट पीछे इसी वजह से है, यही रीज़न है? नहीं, स्टॉक एक्सचेंज बिटकॉइन का तो इसमें कोई नहीं, बेचारे वो कहाँ छोटे इन्वेस्टर इस काम में काम पड़ेंगे। नहीं, जैसे हर चीज़ चल रही है, हर चीज़ के लिए चला रहे हैं, तो इसके लिए भी ये भी मतलब हमारी अगर कोशिशें की जाएं, अगर इंतज़ामिया कुछ करे, बोर्ड कुछ करे और छोटे इन्वेस्टर पर तवज्जो करे, बहुत कुछ हो सकता है। ये इतनी अच्छी मार्केट हो सकती है अगर सही अकाउंटेबिलिटी हो कंपनियों की, वो डिविडेंड दें, सही प्रॉपर डिविडेंड दें, सही अकाउंटेबिलिटी, एक्चुअल सही अकाउंटेबिलिटी। मैं बार बार जोर दे रहा हूँ, ये नहीं करते। असल में चक्कर क्या है, एक दूसरे को काट खाने को है, क्या है, क्या इसमें चक्कर? सर 30 साल पहले जो मैंने शेयर लिया था, आज उसको 1 रुपये रेट है या 2 रुपये रेट है या 0 हो गया। 30 साल पहले ये कभी इमेजिन आप कर सकते हैं? आज तो एक हफ्ता पहले कोई चीज़ लो, वो इतना बढ़ जाती है, आप देखते हो, रोज़ाना आप देख रहे हो। लेकिन 30 साल पहले आप इमेजिन करें, मैंने जो शेयर लिया था वो आज 0 है या डिफ़ॉल्ट कर गया है या डी लिस्ट है। न्यू ट्रेड सिस्टम बोर्ड ने खरीदा था 46 करोड़ रुपए का चाइना से, वो कामयाब नहीं हुआ, उसके बाद जो है पुराने पे वापसी आ गए। इतना पैसा लगाने के बाद इनकी क्या एफिशिएंसी है? ये बिल्कुल ही, मैं कहता हूँ अगर सिर्फ छोटे शेयर होल्डर का ख्याल, इनके पास तो बड़े बड़े महलात हैं जनाब। आरिफ हबीब हो गया, ये हो गया, मैं आपको बता रहा हूँ। और अकाउंटेबिलिटी और सही, और छोटे शेयर होल्डर का ख्याल करें, और उनको डिविडेंड देना चाहिए हर साल, इनको पाबंद करना चाहिए, इनको डिविडेंड दे। अगर इनको डी लिस्ट हो रही है ये कंपनियाँ, उनको
बेच के उनको पैसा दें शेयर होल्डर को। और मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो 15-20 साल से लोग बैठे हैं वो फ़ायदा उठा रहे हैं, एक तरीके से कोई काम नहीं हो रहा है। हाँ, इन्होंने ही फ़ायदा उठाया जनाब। आप देखो ना, आप ये कहाँ थे ये लोग, अब मैं क्या बताऊँ, आप कहाँ पहुँचे हुए हैं। आप इनके तक मिलना तो क्या, पहले तो ये आते थे स्टॉक एक्सचेंज में, सब आते थे, अब नहीं आते ये। अपने अपने इन्होंने कहाँ कहाँ दफ्तर बना लिए, आपने देखा होगा क्लिफ्टन में, और ये अब मैं क्या बताऊँ आपको, बहुत बड़ी। छोटे इन्वेस्टर को आप क्या सजेशन देंगे कि अभी वो आपकी जो इंटरव्यू देखेगा, ज़ाहिर है आपकी बातें भी सुनेगा, तो इसके बारे में वो क्या नेगेटिव थिंकिंग लेके जाए या क्या करे? ब्लू चिप्स में आइटम में काम करना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया, फौजी फर्टिलाइज़र है, PPL है, एंग्रो फर्टिलाइज़र है, एंग्रो है, पोल है। 25-30 साल से कंपनियां चल रही हैं, इनमें नुकसान कम है। APL है, ये मतलब देती हैं, डिविडेंड देती हैं। जैसे या तो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, वो फार्मास्यूटिकल कंपनियों में सब अच्छा है, ग्लैक्सो है, और भी कंपनियां फार्मा सेक्टर, वो बहुत अच्छा है। बाकी तो ये आप देखो नेशनल बैंक का हाल क्या हुआ है। 142 रुपये उसकी ब्रेकअप वैल्यू है, और उसका रेट अभी है 34 रुपये। क्लोजिंग सर पर है दिसंबर में। हाँ, 34 रुपये। डिविडेंड नहीं दिया 5 साल से इसने, नेशनल बैंक ने। इतना बड़ा बैंक है, ये MCB के बराबर होता था, लेकिन आज उसका रेट क्या है, 34 रुपये। डिविडेंड नहीं मिला, इसमें कसूर किसका है? ये कोई मसला है इनका, पेंशनरों का कोई मसला है, कोई केस चल रहा है इनका। स्टॉक मार्केट का तो कोई, स्टॉक एक्सचेंज का तो स्टॉक एक्सचेंज का तो मसला नहीं है, लेकिन ये पेंशनरों का मसला है, ये नेशनल बैंक का। फ्यूचर क्या देखते हैं स्टॉक एक्सचेंज का, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का? सर मैंने आपसे बोला, ये जब तक ये अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी ना, ये नहीं हो सकता। सही अकाउंटेबिलिटी नहीं होती। छोटे इन्वेस्टर जो है वो कितने उससे स्टार्ट कर सकता है, रिस्क ले सकता है, इन्वेस्टमेंट के लिए क्या कर सकता है? नहीं, वो छोटा तो जनाब मैंने आपसे कहा 5,000 से भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है, लेकिन उसका कोई हासिल है, उसको मिलेगा क्या? कुछ नहीं मिलेगा। 5 लाख से भी मेरे ख्याल से कुछ नहीं मिलेगा उसको, जब तक चीज़ें ठीक नहीं होंगी, जब तक प्रॉपर नहीं। पैसे तो डिविडेंड ठीक नहीं होगा। हाँ, पैसा भी ज़्यादा चाहिए इसमें। ये नहीं कि 5 लाख से भी क्या बनेगा, कुछ भी नहीं कर सकता 5 लाख से भी। लेकिन ये बस इन्वेस्टमेंट के लिए मैंने आपसे बार बार कह रहा हूँ कि अकाउंटेबिलिटी सही हो, डिविडेंड दें ये कंपनियाँ, तो और इनको पाबंद करना चाहिए डिविडेंड देने का। ये पाबंद करती हैं, लेकिन फिर भी कई कंपनियाँ फिर ये डीलिस्ट कर देते हैं। और भाई डीलिस्ट करने का क्या फ़ायदा, आप उनको पाबंद करो कि इनको जो बाकी पैसे हैं इनको दो भाई। मैं ये बार बार इंतजामिया मतलब एक्शन ले, बोर्ड एक्शन ले। मैं विक्टिम हूँ इस बात का कि मैंने कई चीज़ें ऐसी ली हुई हैं जो ज़ीरो हो गई हैं। सनशाइन क्लॉथ है, खुर्शीद स्प्रिंग है, कई आइटम मैं आपको क्या बताऊं, मुझे याद नहीं आ रहे, मैंने इनको लिख के दिया। और नुकसान उठाया। हाँ, नुकसान उठाया। सर मैं तो 30 साल से काम कर रहा हूँ, मतलब मैं तो खुद वैसे ओवरऑल तो ठीक है, लेकिन इस हिसाब से ये मतलब अकाउंटेबिलिटी के हिसाब से मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ इनकी अकाउंटेबिलिटी की वजह से। कई कंपनियाँ मेरी ज़ीरो हो गई हैं जो 10 रुपये के 30-35 साल पहले से जो मैंने IPO में अप्लाई किया हुआ था। अब आप इमेजिन करें, मैं बार बार ही कह रहा हूँ कि उसकी कितनी वैल्यू हो जानी चाहिए। एक चीज़ आप ख़रीदते हैं, एक फ्लैट ही अगर आप 10 साल पहले लिया हुआ होता तो आज कितने का होता। एक आप कंपनी को ये ऐसे थोड़ी हो सकता है कि उसकी ज़मीन तो होगी ना, उसकी कोई प्रॉपर्टी तो होगी, तो उसकी वैल्यू नहीं बढ़ जाती होती। तो ये कितना टाइम में चीज़ें ठीक हो सकती हैं अगर करना चाहें तो जनाब ये स्टॉक एक्सचेंज कर सकता है, SEC भी कर सकता है, लेकिन वो मैं कहता हूँ इतनी बड़ी बड़ी तनख्वाहें ले रहे हैं। मैं माफ़ करना, फिर मैं मुंह से निकल जाता है बात, मेरे दिल से ये यहाँ से बात निकल रही है। ये कुछ नहीं करते, ये अपनी तनख्वाहें पे बैठे हुए हैं, ऐसे समझते हैं जैसे ये सब कुछ यही हैं। मैं इनसे पहले मिला था, एक इनका कैनेडियन डायरेक्टर था, MD था, वो मिलता था, ये नहीं मिलते, ये पाकिस्तानी है। रिचर्ड कुछ नाम था उसका, वो मुझे मिला। आपको सजेशन दी? नहीं मिला, मैंने उनसे बात की, लेकिन ये तो गवारा ही नहीं करते हमसे मिलना जनाब। बड़े इन्वेस्टर से तो मिलते होंगे, लेकिन नहीं है। मैं कहता हूँ, मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ, ऐसे गाड़ी में बैठते हैं जैसे कोई ये हम तो कोई वो लगा हुआ, बीमारी लगी हुई है हमको। मतलब अल्लाह ताला ने इज्जत दे दी है तो उसका गलत फ़ायदा उठाया जा रहा है। वाकई हकीकत है ये। इनको तो चाहिए आम आदमी ये मिलें जुम्मे वाले दिन भी वो थोड़ा सा इंसान वही है जो छोटो और आम आदमी को जो है वो इंसान समझे। हाँ, कम से कम ये तो इनको चाहिए कि एक फ्राइडे वाला दिन एक दिन बनाना चाहिए, इनको मिलना चाहिए हमसे, खासकर MD को, बड़े लेवल से मिलेंगे तो छोटे लोग भी हमसे मिला करेंगे। तो ये इनको चाहिए, या आप इनको कहना कि ये मिलें हमसे,
बड़े जो हैं फ्राइडे वाले दिन कम से कम एक ज़रूर आपका मैसेज पहुंचाने की आधे कोशिश घंटे करें। घंटे का टाइम होता है नमाज के बाद। 1 बजे नमाज होती है तो उसके बाद थोड़ा सा टाइम होता है, वो आदमी थोड़ा सा ज़हनी तौर पे फ्री भी होता है, डिस्कशन भी कुछ लोग कर रहे होते हैं। तो इसमें ये अगर आएंगे तो हमारा बड़ा फ़ायदा होगा। और स्टॉक का भी होगा। जी हाँ, स्टॉक का सबका फ़ायदा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने जो आप जितने भी जवाब थे हमारे दिए, और हमें इज़हार अफसोस भी आपसे कि आपका बैड एक्सपीरियंस रहा है कुछ सालों में, लेकिन हर मुश्किल के साथ जो है वो आसानी है, बेशक। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपका मैसेज जो है वो पहुंचाएंगे कि लोग जो है आपको अप्रोच करें, स्टॉक एक्सचेंज की इंतज़ामिया, बोर्ड, तो जितना हमसे हो सकेगा मीडिया के ज़रिए हम करेंगे आपसे। अच्छा, इनको ये पता नहीं होता कि एक कंपनी की क्या हैसियत है? रोशन पैकेजेस 86-25 का इन्होंने दिया है, इनको पता नहीं था ये कंपनी किस बेस पे खड़ी है। 86-25 का दे के आज वो 34 रुपये रेट है, 28 रुपये रेट है। ये 86-25 का इनको नहीं पता था आरिफ हबीब को। ये आप मेरे को अभी PABC दिया है, पाकिस्तान एल्यूमिनियम 49 का दिया है, 37 रुपये रेट चल रहा है, 12 रुपये कम हो गया। ये क्या करते हैं ये? सर इसमें जो है वो ये ना करने की वजूहत क्या है कि क्यों इस पर गौर नहीं हुआ? सर मुझे तो ये क्या लगता है, मैं तो हाथ में भी सब कुछ है। आपको साफ बताता हूँ, अंडर द टेबल भी काम होता है। अब आप समझदार हैं बाकी आप ये इन्होंने हमको ऐसे जकड़ लेते हैं कि हम कुछ कर नहीं सकते। हम बिल्कुल ऐसे हो गए हैं, बिल्कुल लूज कर दिया है हमने। ये शायद यही वो वजूहत हैं जिसकी वजह से बढ़ नहीं सकी। मैं सब ये अपनी बात नहीं कर रहा, सबकी बात कर रहा हूँ, खासकर अकाउंटेबिलिटी। और इनको इनका भी वो होना चाहिए, क्या कहते हैं, मुहासबा होना चाहिए कि ये क्या कर रहे हैं सही तरीके से। और इनकी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के भी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, कर क्या रहा है ये। इनके ऊपर एक कोई टीम हो, कोई बिठाया जाए, कोई बिठाया जैसे नैब है। नहीं, ये तो इतनी, मैं तो कहता हूँ बस इनका आपको बताया अपना पेट भरना, सही कह रहे हैं। बाकी चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर, जो भी हमें बेहद अफसोस है। हम आपका मैसेज जो है वो बोर्ड तक भी पहुंचाने की कोशिश करेंगे। प्लीज ये मेरी बातें डिलीट नहीं करना। कुछ भी डिलीट नहीं होगा, कुछ भी डिलीट नहीं होगा। हमारा जो चैनल है वो कुछ भी डिलीट नहीं करेगा। तो ये जी हमारे साथ मौजूद है शकील अशरफ साहब, जो कि पिछले कई सालों से जो है वो यहाँ पे बिज़नेस एंड फाइनेंस सेंटर में अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, और स्टॉक मार्केट में भी एक छोटे इन्वेस्टर से पिछले 25-30 साल से इन्वेस्टर हैं। उन्होंने आज हमें डिटेल ब्रीफिंग भी दी स्टॉक मार्केट से कि क्यों इंतज़ामिया काम नहीं कर रही, क्यों इन लोगों को जो है वो नेगलेक्ट किया जाता है, क्यों इन पर गौर नहीं किया जाता। और सारी डिटेल ब्रीफिंग आज इस वीडियो में उन्होंने क्लियर कर दी। और छोटे इन्वेस्टर के लिए उन्होंने एक मैसेज दिया है कि 5,000 से भी अकाउंट खोल सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप 5 लाख की इन्वेस्टमेंट करें। तो रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि रिस्क लाइफ में ज़रूरी है। अगर कुछ बनना है तो आपको रिस्क लेना पड़ता है। और उन्होंने मज़ीद जो है वो चंद नाम भी गिनवाए, हमें चंद नामों का भी जिक्र किया जो काम नहीं कर रहे हैं। अंडर द टेबल भी काम होता है जिन पे गौर नहीं किया जाता। बेचारा छोटा इन्वेस्टर जो है वो पिस जाता है। बड़े इन्वेस्टर पे गौर होता है, लेकिन हमारी इंतज़ामिया स्टॉक मार्केट की जो है वो असल कोई काम कर नहीं रही, और उनको करना चाहिए, जिसकी वजह से हम पीछे हैं। दूसरी स्टॉक मार्केट जो है आगे निकल चुकी हैं। मज़ीद उनसे और गुफ्तगू भी हुई, जिसमें उन्होंने वजाहत हमें कंप्लीट दी। इस वीडियो को आप देखने के बाद जो है ना, आप लोगों को जो है वो कंप्लीट आपका माइंड सेट क्लियर होगा, और आप फर्दर डिसीजन ले सकते हैं कि छोटा इन्वेस्टर जो है वो किस तरह से अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकता है। और अब मैं इजाज़त चाहूँगा, मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह ताला आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नई अपडेट्स के साथ, किसी नए मेहमान के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दें। देखते रहिएगा पाकिस्तान स्टॉक मार्केट अपडेट्स।